नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात बीजेपी नेताओं के किसानों द्वारा बंधक बनाए जाने से उपजे विवाद की, बीजेपी और किसानों के बीच बढ़ रही तकरार की और उस पर हो रही राजनीति की। सवाल आपका में आज बात करेंगे हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव की, जहां बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित बीजेपी के कई नेताओं को किसानों ने उस वक्त बंधक बनाया जब वो अपने काफिले के साथ किलोई गांव के प्राचीन शिव मंदिर में उत्तराखंड के धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के उद्घाटन और शिलान्यास का लाइव प्रसारण देखने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी जहां इसे धार्मिक रूप दे रही है तो वहीं कांग्रेस इसे अपना राजनीतिक एजेंडा बता रही है। किसानों ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर से माफी मांगने की बात भी कही। खबर यह भी थी कि बीजेपी नेता ने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी सांसद मनीष ग्रोवर ने साफ किया कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और राम राम की। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। रोहतक में हुई घटना पर जहां बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बोल बिगड़ गए, उन्होंने कहा कि हम मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाने वालों की आंख निकाल लेंगे और हाथ उठाने वालों के हाथ काट देंगे। तो वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी नेता अरविंद शर्मा, बीजेपी के ही सांसद मनीष ग्रोवर ने रोहतक के किलोई में हुई घटना पर कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा ने भी बीजेपी को घेरा और बीजेपी पर धर्म के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ हमारा मनीष ग्रोवर हमारा साथी है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हम भी कार्यकर्ता हैं, इस तरह की जो गुंडागर्दी। तो सवाल आपका में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों पर कि सियासत की जा रही धर्म के बहाने, ये तमाम अहम सवाल हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो वो तमाम आरोप लगा रही है। सवाल आपका में टेलीविजन स्क्रीन पर हमने नंबर आपको शो कर रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं नेताओं के बोल? सवाल आपका में हम आपको नंबर शो कर रहे हैं, आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं। तो राजनीति हो रही है, खासकर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। सुभाष बत्रा ने भी ओछी राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगाया। तो वहीं मनीष ग्रोवर भी एकदम खासा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सब दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है और कांग्रेस के द्वारा ये पूरी तरह से प्लान था। तो वहीं अरविंद शर्मा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी, बीजेपी सांसद हैं अरविंद शर्मा ने भी कई सवाल कांग्रेस पर खड़े कर दिए। तो सवाल आपका में आज बात करेंगे हम इसी मुद्दे पर कि आखिरकार केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी गए, उसका लाइव प्रसारण देखने पहुंचे बीजेपी के नेता। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। किलोई में, रोहतक के किलोई गांव में प्राचीन शिव मंदिर में लाइव प्रसारण किया जा रहा था। अचानक किसानों को भनक लग गई और वो वहां पर पहुंच गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी कह रही है कि ये किसान नहीं थे, कांग्रेस ने ही इन लोगों को उकसाकर अपने ही लोगों को हमला करवाने के लिए बीजेपी पर भेजा था। हमारे साथ चर्चा में दोनों हमारे मेहमान शामिल हैं। सबसे पहले डीपी कौशिक जी, बीजेपी के नेता हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और राय सिंह गुर्जर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी खबर फास्ट पर समय देने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा कौशिक साहब आपसे है कि अब धर्म के नाम पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किलोई में देखा गया, जिस तरीके से सबने देखा, बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाथ उठाने वालों के हाथ काट देंगे और आंख निकालने वालों की आंख निकाल लेंगे। ये कहाँ तक जायज़ है राजनीति? जो एपिसोड वहाँ किलोई गाँव में हो जी, आपको लगता है वो या कोई हरियाणा या पूरे प्रदेश का कोई आदमी कोई भी इससे घर पे जो की जा रही है, आपको लगता है किसानों द्वारा किया गया है? जी, ये लोग किसान हैं जी,
ये सिर्फ मैंने कहा कहोगी, ये जो लोग है ना, राजनीतिक जो लोग है ना, विपक्ष वाले, इनके पास कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अभी इतनी अच्छी हरकत पे ये लोग आगे कि मतलब किसी नेताओं को, ये हमारा देश लोकतंत्र देश, इसी देश को कहा जाता है क्या कि कोई नेता बाहर निकले उसको आप किडनैप कर लें या उनको पकड़ लें या उसको घेराबंदी करें, काले झंडे दिखाएं? क्या है? देखिए, आपको अपनी बात, सरकार आपकी बात सुनी थे। हर बार मौका दिया आपके पास बैठने का, किसानों को दिया, हर अभी भी सुनती है बात, लेकिन नहीं। मैं कहता हूँ ये जो चीजें हैं, अगर हमारे देश में ऐसा सब कुछ होने लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र को रहेंगे, लोगों को विश्वास रहेगा। मैं अपील करूंगा जैसे लोगों को कि ये प्लीज इस तरह की हरकतें ना करें, और नेता कि आपके द्वारा चुने गए नेता है, तो अगर उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव होगा तो आपकी बात कौन उठाएगा? वो बात ठीक है कौन किस तरह की सपोर्ट करेगा? कौशिक साहब, वो बात ठीक है, लेकिन ये राजनीति में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज है? मैंने आपसे वो पूछा। तो सर आप देखिए, अगर कोई मेरा सिर फोड़ेगा तो मैं इतना भी नहीं बोलूंगा क्या? इतना भी नहीं कह पाऊंगा। गुस्से में आदमी क्या नहीं करता, ये बताइए मुझे। और हम तो लोग बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने बोला ही क्या, ये तो कहा भी अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा बिहेव हो, ठीक है, ये तो कहा ना। ठीक है, मैं आपसे और भी बैठेगा, ठीक है, ठीक बैठ है। सर फोड़ने का मतलब सर ये तो नहीं है कि मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए वो करें। चलिए ठीक है, जी जी। राय सिंह गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। राय साहब, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने मंदिर में तैयार कर 4 से 5 आदमी भेजे थे, उसके बाद ये झगड़ा बढ़ाया गया और बढ़वाया गया क्योंकि वहां पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत हुई थी और कांग्रेस ने पूरी तरह प्लान किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सौरभ जी, जहां तक आज की घटना जो है, जो रोहतक और इस क्षेत्र में जो घटना हुई है, हम सबसे पहले ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में किसानों का जो संगठन है, जो आंदोलन है, वो कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से उन्होंने गांधीवादी तरीके से चलाया है, हिंसात्मक साधनों से दूर रहे हैं, वो सब किसानों के त्याग और तपस्या के कारण रहा है। सरकार ने हर बार, देखिए आप 10 महीने 1 साल के इस पूरे किसान आंदोलन पर नजर उठा के देखिए कि सरकार ने हमेशा पहले दिन से, जिस प्रकार 26 नवंबर को किसान अंबाला टेकरी से चले थे, किस प्रकार उन पर लाठियां बरसाई थी और बड़े बड़े खड्डे सड़कों पे नेशनल हाईवे खोद दिए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा। राय साहब, वो आपका सवाल जायज है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है झगड़ा कराना, हमारा सिर फोड़ रहे थे। ठीक है, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा इस सवाल पर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं सर, विजय गुलिया। विजय जी, स्वागत है खबरफास्ट पर, अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि भाई ऐसा ये सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा बार बार ऐसा क्यों मतलब करती है, जाके ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके ऐसे ऐसे प्रदर्शन करना, ऐसी ऐसी जनसभाएं करना, जब वो मुद्दे का जब तक कोई हल नहीं निकल जाता, जब तक वो शांति से उस बात का इंतजार कर सकते हैं। बार बार किसानों को उकसाना, फिर उसको राजनीतिक रूप देना, फिर उनको कहना ये विपक्ष के लोग हैं, ये सत्ता के भूखे हैं, ये उस पार्टी के हैं, फलां पार्टी के हैं जी। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं इस तरीके का गलत माहौल प्रदेश में और ये देश में गलत मैसेज देने वाली बात है और इनको इस बारे में इसका जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसा क्यों करते हैं। जी, चलिए, आपके सवाल का अपना आपने जो राय रखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, और इस सवाल का भी रिएक्शन लूंगा। पहले राय से और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारा सिर फोड़ते हैं। कौशिक साहब ने कहा, क्या सिर फोड़ने का काम है? क्योंकि अगर बात की जाए अरविंद शर्मा की और मनीष ग्रोवर की, तो उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस ने तैयार कर लोगों को भेजा था, किसान थे ही नहीं वो। सौरभ जी, कृपया पहले तो आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जी मैं जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र कौशिक साहब ने कहा है, कौशिक साहब का मैं जिस अपने पिछली बात में बता रहा था कि इस 1 साल के इस पूरे किसान के पवित्र सत्याग्रही आंदोलन में दर्जनों से अधिक बार सरकार के नेताओं ने, सरकार ने षड्यंत्र से किसानों को बदनाम करना चाहा। अब जब कुछ भी नहीं इनके पास बचा, तो अब ये इस प्रकार से हिंसात्मक तरीके से, देखिए पहले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लठ उठा लो और लोगों को सिर्फ फोड़ दो और जेल जाओ, नेता बनो। अब ये इनका प्लान है। अब वहां के सांसद महोदय की जिस प्रकार की राजनीति में, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से वो आंख फोड़ने, सर फोड़ने की बात कर रहे हैं,
अरे उनके खिलाफ सबसे पहले आपराधिक मामला दर्ज हो, उनको जेल में डाला जाए। और रही बात कांग्रेस पर आरोप लगाने की, ये वो लोग हैं जो पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है, जिनका काम केवल दंगा करवाना है, फसाद करवाना है, समाज में भाईचारे को तोड़ना है, हर प्रकार जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर, जिन्होंने पहले भी राजकुमार सैनी के रूप में इस प्रदेश की भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया, अब एक नया राजकुमार सैनी पैदा करना चाहते हैं अरविंद शर्मा के रूप में। लेकिन याद रखना भाजपा वालों, आपको इस प्रदेश के लोग समझते हैं, जानते हैं, और सत्ता तो दूर, आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस प्रकार की आपकी भाषा है, इस प्रकार की आप सोच है, आपकी नियत है। अरे इस प्रकार से आपकी जो मंशा है, जो आपका चरित्र है, जो आपका व्यवहार है, जी। तो समाज में लोग समझते नहीं है क्या? ठीक है। अरे किसान अपने अधिकार के लिए भीख मांग रहा है, मोदी सरकार के सामने हाथ जोड़कर पड़ा है 1 साल से। अगर सांसद महोदय की, अगर भाजपा के नेताओं की कहीं कोई समझ है, कहीं कोई जानता पहचानकर की बात सुनी जाती है, तो कम से कम मोदी सरकार के सामने रखो कि हरियाणा का किसान ठीक है कौशिक, आरोप ठीक है सांसद ठीक है बिल्कुल इस जी। प्रकार के आरोप लगाना, जी। अरे ये राजनीति है। ठीक है। ये चाहते हैं कि हरियाणा में फिर से समाज को तोड़ा जाए जाति धर्म भाषा के नाम पर, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। ठीक है। इनको पहले अपने व्यवहार के अंदर झांकना चाहिए। इनका चरित्र देखिए कि किस प्रकार से इनके नेता, आखिर क्यों ठीक है। प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम उत्तराखंड में चुनाव को लेकर किस प्रकार से राय साहब बिल्कुल राय साहब, प्रधानमंत्री जी। जी प्रचार प्रसार छोड़िए, ठीक है। इस प्रकार के प्रपंच छोड़िए। इसका मैं जवाब कौशिक जी, राय साहब इसका जवाब कौशिक साहब से ही ले लेते हैं। बड़े बड़े नेता वहां पर गए हैं, लेकिन ये प्रचार जो तरीका है उसको लोगों के बीच में दिखाने का, आप घर बैठकर देख सकते हैं, त्योहार के दिन है, समाज में भाईचारा बना रहे, आप घर बैठकर ये कार्यक्रम देख सकते हैं। लोगों में जाकर क्या दिखाना चाहते हैं? आपके इस प्रचार प्रसार के और प्रपंच और विघटनकारी नीतियों से ही समाज दुखी है। ठीक है, इसका जवाब कौशिक साहब से ही ले लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आरसी शर्मा हैं कालका से। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। आरसी शर्मा जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपना सवाल रखिए। थैंक यू जी। तो ये ऐसी गंदी राजनीति, अरविंद शर्मा जी बहुत माननीय एमपी है, उन्होंने कभी क्या है रोहतक के मसलों को संसद में नहीं उठाया, और ऐसी अभद्र भाषा बोलना, हाथ काट लेंगे, आंख फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे ये एक एमपी की लैंग्वेज है। आप चुने हुए नेता हो, आप रोहतक पहले जल चुका है, दोबारा इसको जलाने की कोशिश ना करें कृपया। ब्राह्मण और जाटों में बहुत भाईचारा है, बहुत ज्यादा भाईचारा, और उन्होंने हुड्डा का नाम लेके ये बहुत बड़ी गलती की है, और इनका बहुत गलत बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग। एक एजुकेटेड आदमी के लिए ये ऐसा नहीं। मनीष ग्रोवर की भूल के जब लोहार एक बदमाश था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन था, और वो बदमाश लेके घूम रहा था, वो चीज भूल गई। अगर दीपेंद्र हुड्डा उस दिन हाथ ना मान लेता, अपने साइन ना कर लेता, तो रोहतक उसी दिन जल जाना था। रोहतक को बचाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ मान ली थी, जीता हुआ बंदा मैं हार दूंगा, ऐसी दोबारा बच जाऊंगा, और भाईचारा दोबारा नहीं बनेगा मेरा। तो कृपया आप रोहतक को इस गंदी राजनीति का शिकार ना करें। शर्मा जी, आप क्या हुड्डा साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुकात रहे हैं, आप कृपया ऐसी गंदी लैंग्वेज ना बोले जिससे हमारे ब्राह्मणों का सिर नीचे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी शर्मा जी अपना सवाल और अपनी राय रखने के लिए। तमाम तौर पर राजनीतिक दल इस पसोपेश में है, बात की जाए तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार राजनीति ऊंची क्यों की जा रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ रणवीर हैं रोहतक से, उनका भी रुख कर लेते हैं, क्या सवाल है उनका। रणवीर, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो जी देखो, ये कोई मंदिर में जाने का तरीका नहीं था, एक समूह बना के जाएं और वहाँ पर जाकर टीवी देखें कि मोदी जी का प्रोग्राम देख रहे हैं। ये सिर्फ एक उकसाने वाला कार्य किया गया था जी। और जो हमारे एमपी साहब के बयान हैं, इनकी हम बहुत ही घोर निंदा करते हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले इस हरियाणा को जलाना चाहते हैं। इनके पास धर्म जाति के सिवा और कुछ नहीं है। अभी हम कहें मनीष ग्रोवर तो खुले हम बोलता था कि हथियार दिए तो हथियार ले लो। मतलब जैसे एमपी के मंत्री जी, हमारे गृह राज्य मंत्री कहते थे कि मैं पहले कुछ था, तो ये तो गुंडे बनना चाहते हैं, लेकिन ये जनता ने गुंडा नहीं बनने देगी। 24 के बाद में अगर ये कहीं घरों में भी दिखाई नहीं देंगे, आपको ये देख रहे हैं जनता, अगर यही आदत हो जाए जी, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि जात पात में नहीं आएगी, कोई विकास तो कर नहीं रही है।
सिर्फ महंगाई की मार मार रहे हैं, जनता का जीना हराम हो चुका है। कौशिक साहब, आप लोग बोलते तेल की दाम घटा दिए, चाइना वाले चाल चल रहे हैं कि 4 कदम आगे 1 कदम पीछे। आज चाइना हमारे बॉर्डर पर गांव बसा चुका है। 56 इंची कहाँ बैठे हमारे नेताजी जो बोलते थे मैं ये कर दूंगा। पाकिस्तान को खाली धौस दिखा सकते हैं, चाइना आज हमारे बॉर्डर पे गांव बसा चुका है। ठीक है, देखिए अब देश में क्या हो रखा है। ठीक है, बोलते हैं कि 1 इंच में नहीं दबाने देंगे। अरे देश कैसे देशभक्त है, देश के लुटेरे आ गए ये तो। चलिए, आपका अपनी राय रखने के लिए सवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी। गुस्सा आपका जायज़ है और गुस्सा आपका समझ भी सकते हैं, और ये आपका कार्यक्रम है, सवाल आपका, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमने लगातार ओपन कर रखी है। हमारे साथ मेहमान भी तमाम मौजूद हैं, बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ। मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले सवाल ले लेता हूं ज़्यादा से ज़्यादा कि आखिरकार दर्शक क्या पूछना चाहते हैं, इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। करीम खान हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। करीम, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, सवाल रखिए अपना। जी सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सौरभ जी, आपका चैनल बहुत अच्छा है जी। आप महंगाई पे बात करते, पेट्रोल पे बात करते, डीजल पे बात करते, बहुत अच्छा लगता है जी। ये आप फालतू के विवाद में कहाँ पड़ गए हैं। ये नेता जो है इनके पास में न कोई विचार है, न इनका कोई आदर्श है। इनमें कब लाल बहादुर शास्त्री दिखेंगे, कब राजेंद्र प्रसाद दिखेंगे, कब अटल बिहारी दिखेंगे। ये संवेदनशील नहीं है, ये बिल्कुल यानी कि बेलगाम हो चुके हैं। इनके बिगड़े बोल आज तक समझ में नहीं आए पब्लिक से क्या चाहते हैं जी। इनमें कोई तो आदर्श होना चाहिए, कोई लाल बहादुर के आदर्श हो, अटल बिहारी के हो, निराला जी के हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हो, मुझे तो नहीं दिखता। ये बेकार की बहस में पड़ गया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। लेकिन करीम खान साहब, आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना। एक बार फिर से खबरफास्ट ने आपसे ही जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर राजनेता आप ही चुनते हैं, उसके बाद ही ये राजनीति की सत्ता तक पहुँचते हैं, कुर्सी तक पहुँचते हैं। तो ये मुद्दा आपसे ही जुड़ा है करीम खान साहब, और ये हमने इसीलिए इसको उठाया। कौशिक साहब, एक सवाल ये कि अगर अरविंद शर्मा जी की बात की जाए, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से भेजे हुए गुंडे थे, विपक्ष नहीं था। आपने कहा कि ये विपक्ष के लोग थे, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। तो दोनों बयानों में, सांसद साहब के और आपके बयानों में विरोधाभास कैसा नजर आ रहा है सर? अरे सौरभ जी, तो कांग्रेस क्या कर रही है? तो गुंडागर्दी भी कर रही है जी। अब बात तो वही है, कान भी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो जी। अब गुंडे भेजना नहीं, खुद ही गुंडागर्दी पे आगे बताओ। वो जैसे हमारे प्रवक्ता रायसिंह जी बोल रहे थे, ऐसे मित्र है मेरे, अरे मेरे भाई बताओ, कांग्रेस आप कह रहे हो कि 2024 में ये होगा वो होगा, अभी तो देख लो ना, आपका रिजल्ट तो यहाँ भी देख लिया होगा आपने, इलाहाबाद में देख लिया ना, आप कहाँ खड़े हो कहाँ ना। आप ये बिल्कुल मत चिंता कीजिए 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, यहीं बैठे हम लोग, यहीं आप बैठे। ठीक है राय सिंह, ये जो हरकतें हो रही है जी जी, राय सिंह जी, आपको क्या लगता है ये सब अच्छी बात है? सरकार आपकी भी रही होगी। राय सिंह जी आपके पास आता हूँ। राय सिंह जी, सरकार आपकी भी रही होगी। मैं कहता हूँ, अब जैसे हमारे रणवीर जी बात कर रहे थे, क्या महंगाई कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ इस चीज की बात कर रहे हैं? अगर इस देश के अंदर कोई आदमी बाहर निकले, उसको मतलब इस तरह व्यवहार कैसे किया जाता है? मैं 70 सालों में आज तक मैंने ऐसी राजनीति नहीं देखी। अरे भला आदमी, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, राय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर यही चीजें इस देश में अगर होगी तो मतलब क्या आपको लगता है कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है? क्या कोई किसान ऐसा कर सकता है? किसान की हिम्मत हो सकती है कि किसी मंत्री मतलब काला झंडे दिखाए या उसके सामने या उसको घेराबंदी कर ले? आप इन चीजों को आप अच्छी तरह समझते हो जी, कि किसने ये दंगा करवाया, किसने क्या करवाया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, राजनीति में हर आदमी का अधिकार। मैं राय सिंह साहब से एक सवाल ले लेता हूँ, उंगली खड़ी कर रहे थे जी। बताइए राय सिंह साहब, क्या कहना है आपका कौशिक साहब की बात पर? कि कौशिक साहब की बातों में जिस प्रकार से समाज और राजनीति के प्रति संवेदनशीलता शब्दों में दिखाई दे रही है, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ कौशिक साहब, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है ये तय कौन करेगा? जिम्मेवारी सरकार की है। आज सरकार के सामने किसान 1 वर्ष से अगर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं अपने अधिकार के लिए, तो जिम्मेवारी आप लोगों की है। सांसद महोदय को चाहिए कि
टीकरी बॉर्डर पर जाए, सिंधु बॉर्डर पर जाए, किसानों से बात करें, उनके बीच में दिवाली की बात करे, वहां पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम बनाकर देखे तो किसान क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, उसकी तरफ आप जा नहीं रहे हो, जिम्मेवारी आप अपनी निभा नहीं रहे हो। प्रधानमंत्री जी एक बार किसानों को नहीं कर रहे हैं, साहब कह रहे हैं उठाड़ो और सांसद मोदी ने आंख निकालो, अब जिम्मेवारी कांग्रेस की। कौन सा तरह क्या जी ठीक है। क्या सिलेक्शन राय सिंह साहब अधिकार आपने देने हैं जी, ठीक है और जिम्मेवारी कांग्रेस की। कांग्रेस मैं बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस सरकार सजग विपक्ष की राह पर चलकर। ठीक है कौशिक साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है जी विचारधारात्मक आधार पर एक एक करके कौशिक साहब, राय सिंह साहब एक एक करके, समय थोड़ा सा कम है, मैं आपका एक एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। राय सिंह साहब, आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने गुंडे भेजे, आदमी भेजे झगड़ा कराने के लिए, आप पे उसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने ऐसा किया जो आरोप लग रहे हैं? सौरभ जी, कांग्रेस ने सदैव गांधीवादी तरीके से समाज को बनाने के लिए, नवनिर्माण के लिए सदैव सरकार में भी और विपक्ष में भी रहकर हमने सृजनात्मक प्रयास किए हैं। गुंडागर्दी, दंगाई और समाज को तोड़ने का काम केवल भाजपा के लोगों का है। किसान के पवित्र आंदोलन को जातिगत रंग देकर, क्षेत्र रंग देकर पिछले एक साल से तोड़ना चाहते हैं। ये केवल इनका एक मात्र मंशा है। और जिस प्रकार सांसद के बोल है, इस प्रकार मुख्यमंत्री के राय सिंह साहब, उनकी जांच हो, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और किसानों के खिलाफ बनाए। राय सिंह साहब, अरविंद शर्मा जी ने ये कहा मंदिर में 4 से 5 लोग आए थे पीकर, वो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के नेता आए हैं, इनको घेरो और इन्होंने हमारे हुड्डा साहब को हराया है और इस वजह से अब हमको इनको घेरना है, और उन्होंने ही ये दंगा भड़काया। मतलब भाजपा के जो लोग कह रहे तो सच्चाई है, भाजपा के लोग ही है, भाजपा के लोगों ने इस प्रकार षड्यंत्र किया। ठीक है, यहाँ पर बनकर बातें बताते हैं। ठीक है कौशिक साहब आपसे एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। राजकुमार सैनी ने यहाँ पर है, गांधीवादी की बात कर रहे थे, राजकुमार सैनी के इतिहास देख ले। ठीक है जी। राय सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कौशिक साहब, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पिछले 11 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। किसानों ने यहाँ पर एक विरोध जताया था कि गांव में ना जाएं, क्षेत्रीय गांव में बीजेपी के नेता ना जाएं, और बीजेपी के नेता भड़का रहे हैं दंगों को, जबरदस्ती मना करने के बावजूद भी वो गांव में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। क्या बीजेपी के नेता किसानों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं? क्या बीजेपी के नेता जानबूझकर जा रहे हैं? इस पर आपका लास्ट रिएक्शन बहुत संक्षेप में सर। सौरभ जी, किसान तो हमारे साथ है ही ना, पूरे किसान, हिंदुस्तान के किसान हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अभी जो लोग, कौन कहता है जो किसान है, बताइए? किसान को अभी 2 दिन घर से बाहर रह सकता है क्या? नहीं, बीजेपी फिर आपकी किसान है, बताइए मुझे, इनकी रोटी पानी कहाँ से चल रही है? खेती कौन कर रहा है? ये लोग किसान है, इनको किसान बोल रहे हैं आप लोग जी। मैं तो मानता ही नहीं किसी को किसान को, बताइए। और सुनिए, अगर हम लोग क्षेत्र गाँव में, राय सिंह साहब, समय की थोड़ी अल्पता है, समय थोड़ा कम है मेरे पास जी। नहीं, अगर गाँव में जाते हैं तो इनको तकलीफ क्यों है भाई? अगर तो किसान मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून सरकार रद्द कर दे, उसके बाद वो गांव में आए, क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार दंगा भड़का रही है। इस तरीके से बीजेपी के नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डीपी कौशिक साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी कौशिक साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राय सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए खबरफास्ट के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जा रही है, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में आपको और हमको भी सोचना है कि आपका और हमारा कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा पाए और आपसी कलह में कहीं आम जनता के मुद्दे ना भटक जाएं। इसमें आम जनता की भूमिका बेहद अहम है। सवाल आपका, मैं मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।